सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर एक नई एडवाइजरी और एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है जब आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है उसे फाइल करने जाएंगे। आप जैसे ही 2021 या किसी भी महीने की जीएसटीआर 3B के डैशबोर्ड में जाएंगे, आपको एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया। ये कहता है द एक्सटेंडेड ड्यू डेट शोन फॉर द फॉर्म 3B is meant for the waiver of late fee only till such date and not for interest. The applicable interest should be reported in accordance with the provisions of GST Act/rules or any notification issued for reduction or waiver of the same. इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा अगर आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स जो डेट यहां पर दिखाई जाती है इस डेट को अगर ड्यू डेट मानते हुए फाइल कर दिया तब क्या होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज आपको क्लियरेंस जो है इसमें मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में आपको टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन है इसका क्या रेलेवेंस है आप देखेंगे। अगर अगर आपकी रिटर्न नहीं फाइल्ड है तो यहां आपको दिखा रहा है ड्यू डेट 23 जून 2021 और बाहर भी 23 जून 2021 दोनों जगह पर ड्यू डेट दिखाएगा 23 जून। काफी लोग इस चीज को लेकर के गलती कर देंगे कि अभी हमारी ड्यू डेट जो है वो 23 जून है, जबकि पोर्टल भी बिल्कुल ये कह रहा है बार बार कि ये जो एक्सटेंडेड डेट्स हैं ये आपको ड्यू डेट नहीं है, ये आपके लिए क्या है, ये एक रिलीफ देने वाली तारीख है। अगर आपने इस दिन तक फाइल कर दिया तो आपको लेट फी जो है वो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद करा लेकिन जो हमने डेट बढ़ाई है उस दिन तक करा है तो जो इंटरेस्ट है वो पूरा माफ नहीं होगा। वही इन्होंने लिखा है कि ये जो एक्सटेंडेड डेट है ये सिर्फ वेवर ऑफ लेट फी के लिए है और ये लेट फी भी वेवर तब तक होगा सिर्फ जिस दिन तक ये आपको स्कीम दी गई है और ये इंटरेस्ट पे लागू नहीं होगा। क्या है डिटेल्स, नोटिफिकेशन में जाने से पहले आपके लिए एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है। 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स के अंदर 3 नए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं वो इंसर्ट होने वाले हैं। टीडीएस ऑन परचेज यानी कि 94Q, 206 AB यानी कि नॉन फाइलर का टीडीएस, 206 CCA यानी कि नॉन फाइलर का टीसीएस। ये तीनों सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो हमारा 206C1H चला आ रहा है उसका इंटरप्ले 94Q के साथ कैसे होगा, इन सारी चीजों को लेते हुए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन नेक्स्ट संडे यानी कि 20 जून 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स इसमें रखी गई हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मैं दिखाऊं अगर तो यहां पर रिलैक्सेशन इन फाइलिंग ऑफ 3B क्वार्टरली, जो पर्टिकुलर केस आपके सामने ओपन है ये क्वार्टरली का है और क्वार्टरली वाले के लिए मार्च 21 टैक्स पीरियड का जो जीएसटीआर 3B का क्वार्टरली रिटर्न जाना है वो ड्यू डेट तो था 22 या 24 अप्रैल एज पर द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपको 23 जून या 21 जून, सबसे पहले समझिएगा यहां पर जो है ना 23 जून और 21 जून दिखाया जाता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं 23 जून, ये डेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेवर ऑफ
लेट फी के लिए है, यानी कि लेट फी के लिए 23 जून तक की तारीख है। इस दिन तक आपको लेट फी नहीं भरना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको एज पर दिस स्लैब लग जाएगा। अगर आपने ये सोच के रख लिया है कि 23 जून तक तो हमें कोई इंटरेस्ट लेट फी नहीं लगेगा। अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा? पहले 15 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी कि 24 अप्रैल से पहले 15 दिन अगर आप इसे जोड़ेंगे, पहले 15 दिन, तो 24 अप्रैल से लेके पहले 15 दिन जो आपके बन के आएंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो किस दिन तक इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। तो 24 में से सबसे पहले 6 दिन हो गए अप्रैल के, और 15 दिन लगभग होता है आपका 15 मई 2000, यानी कि 15 मई तक अगर आप अपनी रिटर्न भर देते तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट 45 डेज, उसके बाद अगले 15 दिन, यानी कि 15 मई, एक एस्टिमेटेड 15 मई के बाद नेक्स्ट 45 डेज, यानी कि 30 डेज 15 जून, और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि 15 जून प्लस 15 दिन, यानी कि लगभग 29-30 जून की डेट जो है वो निकल के आएगी। तो आपने 15 मई का डेट अगर पार कर दिया है तो 30 जून से पहले कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट 9% रिड्यूस्ड रेट का लगेगा। इस दिन को भी आप भूल गए इस चक्कर में कि मेरा तो 23 जून का डेट है, तो 61st डे से 18% का इंटरेस्ट जो है वो आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन को रेफर कर सकते हैं, मैंने एक ये आपको कैलकुलेशन करके बताया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जीएसटी पोर्टल ने यहां आपको बता दिया है कि भैया इस डेट के भरोसे मत रहिएगा। ये डेट जो है ये आपके लिए सिर्फ लेट फी का जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसके लिए है, इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट आपको एज पर द प्रोविजंस जो है वो पे करना होगा। अगर रिड्यूस्ड है तो रिड्यूस्ड रेट पे, रिड्यूस्ड नहीं है तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये क्वार्टरली के लिए है। सिमिलरली चाहे आपकी मंथली की रिटर्न हो, चाहे आप पीएमटी 06 भरते हैं, हर सिचुएशन में आपको इस चीज को फॉलो करना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो पोर्टल में ये अपडेट आया है इसका क्या मतलब है और ये आप किस तरीके से अब काम कर सकते हैं और अपनी फाइलिंग जो है वो समय रहते कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।